हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके हैं 270 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 278। आधे घंटे बाद अभी की विला के बाहर कपिल ने जल्दी से गाड़ी को रोकते हुए कार से बाहर निकल के विला के अंदर भागने लगा। कपिल के इस तरह से भागने से बॉडीगार्ड हैरानी से कपिल को देख रहे थे। लिविंग रूम में पहुंचने के बाद कपिल ने एक मेट्स को रोकते हुए जो वहीं से गुजर रही थी उससे पूछा, बॉस क्या अभी भी जिम में हैं? कपिल के इस सवाल पर मेट जल्दी से जवाब देते हुए कहा, नहीं, आपके जाते ही बॉस भी यहाँ से कहीं चले गए हैं। वो कहाँ गए हैं इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगा। कपिल को कहना कि वो मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लिए इस बार मेड की बात सुनने के बाद कपिल ने वहाँ से जाने का मेड की बात सुनने के बाद कपिल ने उसे वहाँ जाने का इशारा किया। खुद उस खुद के बालों खुद के बालों को दोनों को खुद की बातों को दोनों हाथों से पकड़ खुद के बालों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कपिल ने खुद से कहा, बॉस आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए है। इससे पहले कि वहाँ पर पहुँचे मुझे जल्दी से उन्हें रोकना होगा। ये कहते हुए कपिल वापस से विला के बाहर जाने लगा। उसने अपने साथ कई बॉडीगार्ड को भी लिया, क्योंकि अभी को रोक पाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए भी अभी को रोकने के लिए उसे किसी न किसी की तो सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ शहर से दूर जंगल के बीचों बीच छोटे से घर के बाहर घर के सामने अपनी कार को रखते हुए अभी कार से बाहर निकल के आ गया। वाइट शर्ट और नेवी ब्लू कलर पेंट में अभी की पर्सनैलिटी कहाँ ढा रही थी। उसके बाद अभी बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में गुस्से से लाल, उसकी आंखों के सामने बार बार हॉस्पिटल वाला नज़ारा घूम रहा था। उसके कानों में डॉक्टर की कही बात गूंज रही थी, आई एम रियली सॉरी बट हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। इन सब बातों को याद करते हुए अभी के चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। पापा बहुत बुरे इंसान हूँ, है ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेबी। ये सब कहते हुए अभी की आंखें नम थी। खुद के दिल को कठोर करते हुए अभी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किया। वो इस वक्त किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। उसने खुद को एक और प्रॉमिस किया था कि जब तक वो अपने बच्चे के कातिल को मार नहीं देगा तब तक वो अनिका के सामने नहीं जाएगा। इस बात को वो बिल्कुल भी नहीं भुला सकता था कि इस वक्त अनिका को जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को मजबूत किया। अभी ने खुद से ही कहा, आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि अब मुझे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि आपकी हर गलती को माफ़ करने की, लेकिन इस बार मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। कार को डोर खोल के अपनी गन लोड करते हुए अभी ने कार का डोर वापस बंद कर दिया और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए घर की तरफ जाने लगा। वहीं घर के अंदर आज पूरे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक तुमने उसकी कंपनी को अपने नाम नहीं किया है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम चाहिए। ग्रीन टी का एक सिप लेते हुए वसुंधरा ने विलप की ओर देखते हुए उससे पूछा, जो सोफे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इतनी भी क्या जल्दी है? आज नहीं तो कल उसका सब कुछ हमारा ही है। बेटे का तो रास्ते से हटा दिया है और एक बार भैया भाभी और उसकी बेटी को भी इस दुनिया से विदा कर दूं, फिर सब कुछ हमारा ही है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन को पर गौर करते हुए वसुंधरा ने सवाल के जवाब देते हुए विपुल ने कहा। विपुल की बात सुनने के बाद ग्रीन टी पी रही वसुंधरा को अचानक से खांसने की वजह से ग्रीन टी उसके मुंह में अटक गई। विपुल कपूर की बात सुनने के बाद उसका बुरा हाल हो चुका था। विपुल ने अपनी बात को इतना नॉर्मली कहा था कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने मक्खी पर या मच्छर को मार दिया हो। वसुंधरा को इतनी बुरी तरह से खांसता हुआ देखकर विपुल कपूर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर वसुंधरा के पास आके उसके हाथ से ग्रीन टी कप लेकर कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और उसकी पीठ को रब करने लगा। साथ ही साथ वसुंधरा को डांट भी रहा था, एक काम भी तुम ठीक से नहीं होता, तुम तो ठीक से ग्रीन टी भी नहीं पी सकती हो। विपुल में अभी भी वसुंधरा को डांटे जा रहा था, लेकिन वसुंधरा के जहन में विपुल की कही बात घूम रही थी। थोड़ी देर बाद जब वसुंधरा नॉर्मल हो गई तब उसने विपुल कपूर से सवाल करते हुए कहा, क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले तुमने? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि भैया भाभी और उनकी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दूं? वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं। इस बात को करीब 20-22 साल भी हो चुके हैं, फिर आज इस बात का क्या मतलब है? अब
अपनी बात को कहते हुए वसुंधरा पूरी तरह से कंफ्यूज में विपुल के चेहरे को नहीं देख रही थी। जिसके चेहरे पे एक शिकन नहीं थी, उसकी बात सुनने के बाद वो एकदम से नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कोई छोटी मोटी बात हो उसके लिए। मेरी बात का एकदम साफ साफ मतलब है, ये कहते हुए विपुल कपूर अपने कमरे की ओर चला गया। वसुंधरा इस बात से बेखबर कि उसके अलावा इस बात को अभी भी सुन रहा है। वसुंधरा इस बात से बेखबर कि उसके अलावा इस बात को अभी भी सुन रहा था। विपुल कपूर की इस बात से वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 278 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 279 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। विपुल कपूर की बात सुनने के बाद अभी पूरी तरह से हैरान हो चुका था। ठीक अभी की तरह वसुंधरा भी यही हाल था। अभी तक को इस बात की पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। अभी तक वो इस बात से पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाई थी कि अभी अभी विपुल कपूर ने क्या कह दिया है। क्या उस कहने का मतलब है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं? अगर वो जिंदा भी हैं तो वो कहाँ हैं वो लोग? ऐसे ही कई सारे सवाल वसुंधरा के जहन में घूम रहे थे। वसुंधरा और विपुल दोनों ही इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनकी बातों को अभी ने भी सुन लिया है। वसुंधरा जब नहीं रहा गया तो वो विपुल कपूर से बात करने के लिए उसके कमरे में चली गई। वहीं उन दोनों की बात सुनने के बाद अभी की बुरा हाल हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर पहले जिस आदमी को मारने का जुनून उसके सर पर था, अब वो जुनून कहीं गायब हो गया था। थोड़ी देर पहले जहां वो अपने बच्चे के खोने की वजह से उसका दिल दुखता जा रहा था, अब वहां पे एक आशा की किरण नजर आ रही थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसे खुद ने मालूम ही नहीं था। विपुल कपूर के कुछ शब्द से ही उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान निकल कर कहीं बाहर फेंक दिए हैं। उसके कदम लड़खड़ा गए थे। वो अपने लड़खड़ाते कदमों को घर के बाहर निकालने लगा। अभी अपने लड़खड़ाते कदमों से घर के बाहर ही बाहर आया था। उसी समय विपुल कपूर के शब्द गूंज रहे थे। वो अपनी सुध बुध खोकर लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे चल रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। बॉस बॉस, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? अभी को किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो अभी भी अपनी सुध बुध खोई हुई अपनी आगे चला जा रहा था। अभी कंधों को पकड़ते हुए कपिल झटके देते हुए होश लाने की कोशिश की, लेकिन अभी होश में आने की वजह से बेहोश हो गया था। अभी तो इस तरह अचानक बेहोश होने के बाद कपिल पूरी तरह से हैरान था। अचानक से उसके बॉस को हुआ क्या है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी की कंडीशन का ध्यान रखते हुए कपिल ने कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो अभी को लेकर वहाँ से घर की ओर निकल गया। बॉडीगार्ड की मदद से उसने अभी को कार में बैक सीट पर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी सड़कों पर हवाओं से बातें करते हुए बहुत तेजी से आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। कपिल ने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही अभी के घर आने को बोल दिया था। आधे घंटे बाद अभी की कार उसके घर के आगे रुकी। फिर बॉडीगार्ड की मदद से कपिल अभी को उसके कमरे की ओर ले गया, जहां पर डॉक्टर पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। अभी को बेड पर लिटाने के बाद कपिल ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उसे चेकअप करने का इशारा किया। अभी को चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कपिल की तरफ देखते हुए कहा शायद उन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से इन्हें पैनिक अटैक आया है। ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। इन्हें इस सदमे से बाहर आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक आप इनका पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। इन्हें देख कर ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी अंदर से धीरे धीरे वीक होती जा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो थोड़ी दिनों में ये मरने की कगार पहुंच जाएंगे। मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूंगा कि इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दिया जाए, प्रॉपर से इनकी डाइट का ध्यान रखा जाए। मैंने ये कुछ दवाई लिखी हैं, प्लीज़ आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहना। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी और भी पेशेंट हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए डॉक्टर ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। डॉक्टर की बात सुनने के बाद कपिल ने हाँ में सर हिला दिया और बॉडीगार्ड को डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए कह दिया। लेकिन उसे डॉक्टर की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अभी तो विपुल कपूर को मारने के लिए गया था, फिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा सदमा लग गया हो। और तो और पैनिक अटैक भी आज से पहले किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, अभी की कंडीशन ऐसी कभी नहीं हुई थी। हर मुसीबत में उसने हिम्मत से काम लिया था, फिर आज ऐसा क्या हो गया? ये बात सिर्फ अभी ही उसे बता सकता था। अभी कंडीशन को देखते हुए कपिल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कहाँ कुछ दिनों पहले उसकी बॉस की हंसती खेलती ज़िंदगी थी और अब क्या हो गया है।
सही कहते हैं लोग, समय का ही खेल होता है, कब समय पलट जाए इस बात का कोई नहीं कह सकता। अभी को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद कपिल वहाँ से बाहर चला गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जैसे उसे हैंडल करना था। उसके पार्टनर उसके बिजनेस को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अभी इस हाल में नहीं था कि, तो फिर ये सब कपिल को ही देखना था। अभी को आराम करता हुआ छोड़ कपिल उसके कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसके बाद सब कुछ उसे ही संभालना था। अभी के पार्टनर उसकी कंपनी को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसे नाजुक हालात में सब कुछ उसे ही देखना था। रूम से बाहर जाते ही कपिल ने अचानक से फ़ोन रिंग करने लगा। कपिल ने अपनी फ़ोन से पॉकेट निकाल के देखा तो फ़ोन स्क्रीन पे प्रिया का नाम शो हो रहा था। इतनी जल्दी कॉल को पिकअप कर लिया। लगभग 2-3 सेकंड के अंदर दोनों की तरफ शांति रही। ना ही प्रिया ने कुछ कहा, ना ही कपिल ने कुछ कहा। आखिर में शांत रहने के बाद प्रिया ने हिचकाते हुए कहा, अभी नाराज़ हो क्या? मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला? तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी लाइफ है, जो चाहे इसके साथ करो। मैं हूँ ही कौन अपनी नाराज़गी जताने वाला? कपिल ने कहा। अपनी बात कहने के बाद कपिल चुप हो गया और प्रिया के कहने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन इंतज़ार करते करते 5 मिनट बीत चुके थे, फिर भी प्रिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। प्रिया के कुछ ना कहने की वजह से कपिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने उस कॉल को कट करके काट दिया और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। और वो अभी के स्टडी रूम के अंदर जाकर लॉक कर दिया। दूसरी तरफ अनिका के घर पर दादाजी की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो भी घर वापस आ चुके थे। सब हॉल में बड़े चाय के मज़े ले रहे थे, सिवाय अनिका, रुचिका और शरद को छोड़कर। अनिका का बॉडी चेकअप करवाने के लिए शरद और रुचिका उसके साथ हॉस्पिटल गए थे। लगभग अनिका पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, बस उसके कुछ टेस्ट थे जो कि करवाने ज़रूरी थे। हॉल में बैठी हुई प्रतिभा जी के चेहरे के साथ देखते हुए हॉल में बैठी हुई प्रतिभा जी सबके चेहरे की तरफ देखते हुए चाय पी रही थी। सबके चेहरे पे एक सुकून नज़र आ रहा था, सिवाय उन्हें छोड़कर। वहीं हॉस्पिटल में अनिका के सारे सेट हो चुके थे, अब पूरी तरह से वो ठीक हो चुकी थी। टाइम के साथ साथ तुम्हारी मेमोरी भी रिकवर हो जाएगी। अच्छा खाना खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और डेली एक्सरसाइज किया करो, ताकि तुम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ठीक हो जाओ। तुम्हारी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, अब तुम घर जाओ और आराम करो। इस बात का खास ख्याल रखना, ऐसी कंडीशन में तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम जितना खुश रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम देखो, मैं तुम्हारी कंडीशन को बहुत अच्छे समझ सकती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, कहते हुए डॉक्टर ने अपने हाथ में अनिका के हाथ में ऊपर रख दिया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 279 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 279 कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।